बात कर लें कोरोना काल के योद्धाओं की। दुनिया भर में आज डॉक्टर्स डे बनाया जा रहा है। पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना से जंग में सबसे आगे कौन रहा? हमारे डॉक्टर्स, जो कोरोना के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। इस लड़ाई में अब तक दुनिया के 1,15,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में करीब 800 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना हमारे डॉक्टर्स का हौसला नहीं तोड़ पाया और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें सलाम किया। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की हमारी ये रिपोर्ट डॉक्टर्स को समर्पित, जो हमें जानलेवा कोरोना से बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। वाकई ये मिसाल ही तो है जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। जब कोरोना की दूसरी लहर से जूझते डॉक्टर्स महीनों महीनों तक अपने घर नहीं गए, अपने परिवार से नहीं मिले। डॉक्टरों ने सिर्फ और सिर्फ मरीजों की सेवा की और उसके लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। आज डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने डॉक्टरों के उसी योगदान की तारीफ कर रहे थे, उनकी सेवा से अभिभूत। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। दिल्ली के इस परिवार से मिलिए। आज इस परिवार के चेहरे पर हंसी है तो उसकी वजह वो डॉक्टर्स ही हैं जिनके इलाज ने इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 9 लोगों के इस परिवार में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को, दोनों को बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ था। इनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब थी, तो डॉक्टर्स की बदौलत ही आज ये दोनों एकदम ठीक हो पाए हैं, क्योंकि सभी का ट्रीटमेंट चला था। सबको कोरोना हुआ, पूरी फैमिली को। सिर्फ हमारे घर के 2 बच्चे थे, उनको नहीं हुआ था, बाकी सबको कोरोना हुआ, सबका ट्रीटमेंट चला, सब लोग ठीक हैं। आज डॉक्टर्स की वजह से ही हम लोग यहाँ पर एकदम सलामत बैठे हुए हैं। तो आज डॉक्टर्स डे है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोरोना की दूसरी लहर में जब लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी थी, तब डॉक्टर्स कैसे पीपी किट पहनकर दिन भर अस्पतालों में रहे और अभी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो डॉक्टर्स हैं वो अपने लिए नहीं खड़े, वो हमारे लिए ही है। इतना पूरा पीपी किट पहनना, हम मास्क लगा रहे हैं उसी में हमें इतना प्रॉब्लम होता है, वो लोग पूरा पीपी किट पहन के खड़े हैं। तो जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें ताकि उन्हें भी इतना स्ट्रेस ना पड़े उन पे। दिल्ली के प्रणीत बताते हैं कि उन्हें जब कोरोना हुआ तो उनकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन सही वक्त पर इलाज ने उनकी जिंदगी बचा ली। आज मैं जो आपके सामने यहाँ खड़ा दिख रहा हूँ तो मैं डॉक्टर्स की वजह से ही है। डॉक्टर्स की हेल्प मैंने आपको बताऊँ कि हर समय लिया है मैंने गाइडेंस। मैं रात में भी कॉल करता था डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स इतने प्रेशर सिचुएशन में होते हुए भी मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो इरिटेट हो रहे हो या ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। उन्होंने हर समय गाइडेंस दी है और प्रॉपर केयर रखी है मेरी। तो
इस समय मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ हूँ मैं आज, जो भी मैं वापस अपनी लाइफ को फिर से जी पा रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देश में ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों कहानियां हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आज अपने परिवार के साथ हैं तो सिर्फ डॉक्टरों की बदौलत। लेकिन सबसे दर्दनाक ये है कि सेवा के इस काम को करते हुए हमने कई डॉक्टर्स खोए हैं। कोरोना ने हमसे ऐसे कई शानदार डॉक्टर्स छीन लिए जिनकी कमी हमेशा खलेगी। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने अपने देश के 798 डॉक्टरों को खो दिया, जिसमें दिल्ली के 128 डॉक्टरों की जान गई, बिहार में 115 डॉक्टर्स और यूपी में 79 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले साल यानी कोरोना की पहली लहर की बात करें तो देश में 734 डॉक्टरों की जान कोरोना की वजह से चली। इनमें 431 ऐसे डॉक्टर थे जो मरीजों के इलाज के दौरान उनके सीधे संपर्क में थे। पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो कोरोना में करीब 1,15,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़ा इस साल मई के महीने तक का है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद लोग अभी भी समझने और संभलने को तैयार नहीं है। लापरवाही की तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स इसे लेकर परेशान हैं। उनकी लाइफ सारी जिंदगी वो नॉर्मल नहीं होगी जिनको सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। और जब ये बता रहे हैं हम बार बार कि ये डेल्टा प्लस जो है ये बहुत भयंकर है, ऐसे बिहेवियर में मत इंडल्ज करो कि आपकी जिंदगी भी खराब हो जाए। मौजूदा वक्त में देश में 12,89,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। ये उन डॉक्टरों का आंकड़ा है जो 31 दिसंबर 2020 तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर ये माना जाए कि इनमें से 80% डॉक्टर अपनी ड्यूटी के लिए मौजूद रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि 10,31,000 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डॉक्टर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि देश में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 लोगों के बीच एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। मतलब ये कि आबादी और डॉक्टर का जो अनुपात है वो 1 के मुकाबले 1000 का होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में ये एलोपैथिक डॉक्टरों का अनुपात 1 के मुकाबले 1348 है, यानी 1348 लोगों के बीच सिर्फ एक एलोपैथिक डॉक्टर है जो सेवा दे रहा है। ये आंकड़े देश की 139 करोड़ की आबादी के मुताबिक है, यानी देश में 3,60,000 डॉक्टरों की इस वक्त कमी है। देश में एक MBBS डॉक्टर तैयार करने में सरकार के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। ये पैसे उस डॉक्टर की पढ़ाई और ट्रेनिंग पर खर्च होते हैं। इस हिसाब से अगर अभी देश में 3,60,000 डॉक्टरों की कमी है तो इतने डॉक्टर तैयार करने में सरकार को 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके पास सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन, और इसीलिए पूरी दुनिया में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस रफ्तार को और कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए वक्त वक्त पर वैक्सीन से जुड़ी जितनी भी नीतियां हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है। भारत में प्राइवेट अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन को लेकर आज कुछ नए नियम तय हुए हैं। मकसद है वैक्सीन की बर्बादी की किल्लत को कम करना, क्योंकि वैक्सीन की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है, वैक्सीनेशन की रफ्तार घटती जा रही है। आखिर वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिन बढ़ते जा रहे हैं और देश में वैक्सीन खत्म होती जा रही है। अभी भी वैक्सीन की कमी है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। प्रदेश में 1 जुलाई से 10 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आम लोगों को परेशानी पेश आ रही है। उनको अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत आ रही, साथ ही साथ जहां पर वॉक इन की सुविधा दी गई थी वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो रही। मैं इस वक्त लोहिया संस्थान के वैक्सीनेशन सेंटर पे हूं, जहां कई सारे लोग आए हैं और इनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। आपका नाम बताइए। महेश प्रसाद खरे। क्या एज है आपकी? इस समय मेरी 57 है। तो आपको वैक्सीन का कोई डोज लगा अब तक कि नहीं लगा? डोज लगा था, सेकेंड डोज मैं कल गया था वहाँ छिटवापुर के पास, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है। यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पहले बुकिंग कराइए फिर आइए। ऐसे तो लिखा था कि वॉक इन में जाइए, आप डायरेक्ट लगवा लीजिए अपना आधार कार्ड लेके, लेकिन यहाँ आया, लेकिन जब तब भी मैंने आरोग्य सेतु में वो किया, रजिस्ट्रेशन किया, तो अब ये यहाँ बता रहे कि आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप कल आइए या तो सुबह 9 बजे तक आइए, नहीं तो आपका या तो आप शेड्यूल लेके आइए अपना। पहला डोज लगा कल के डेट में, हमारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया था इस पे। कल मैं आया तो यहाँ कल बंद था, बोले को अभी कुछ नहीं हो रहा। आज आया तो आज फिर ये लफड़ा है। सेकेंड डोज लगवानी है मेरी,
और मैं 10 बजे से आया हूँ। और ये लोग बोल रहे थे कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है सेकेंड डोज के लिए, तो थोड़ी देर बैठ जाइए और वैक्सीन होगा तो लग जाएगी। अभी तो हम नहीं लगा कि 300 डोज है सेकेंड पे। कितने घंटे बैठे आप? अब 10 बजे से जो 1 बज चुका है तो 3 घंटे हो गए। तभी सामने से इस वैक्सीनेशन सेंटर में काम करने वाली एक डॉक्टर आती हैं तो ये लोग उन्हें ही घेर लेते हैं। मेरी बात सुन। आप लोग पहले डिमांड क्यों नहीं वॉकिंग कितने लोग आएगा? 500 मुझे। लेकिन इनकी अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन का रोज का फिक्स्ड कोटा आता है। RML या जो भी इंस्टीट्यूट है उसको केवल वैक्सीनेशन कराना है, बस नथिंग एल्स। हमें वैक्सीन मिलती है हेल्थ डिपार्टमेंट से, पोर्टल वाले अपना बुक करते हैं स्लॉट, मैसेजेस उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाते हैं हमारे पास, हमें दे दिया जाता है इतना वैक्सीन है आज के दिन का, इतना स्लॉट है आपको इतना करता है। कल रात को ही हमें भी पता चलता है कि आपके पास इतना स्लॉट है। हम वैक्सीन स्टोर नहीं करते, हमारे पास सुबह के टाइम वैक्सीन आती है 9:30 के अराउंड और हमें बताया जाता है कि ये आपका स्लॉट है, आपको इतना करना है। मुंबई का भी यही हाल है। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ साफ-साफ लिख दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबईकरों को सूचना दी है कि आज 1 जुलाई 2021 के दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। मैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और यहाँ देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है और गेट बंद कर दिया गया है, ये सूचना देते हुए कि आज यहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। जगह जगह इस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका का जो मैसेज है, संदेश है, वो लिखा गया है। साथ ही साथ एक नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, पर यह भी लिखा गया है कि 1 जुलाई 2021 नो वैक्सीनेशन टुडे, आज टीकाकरण नहीं होगा। लोग जो आ रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग हुआ था लेकिन अभी इधर आके मालूम पड़ा कि वैक्सीन ही नहीं है। कल शाम को तारीख दिया था आज का। ये पहले से आपको पता था आज यहाँ पे नहीं होने वाला? के बाद पता चला है, पहले से नहीं, उसने मैसेज ही नहीं डाला था कल रात को। जिससे मैं आता हूँ वो बोलता है कि अपॉइंटमेंट लोड करो, अपॉइंटमेंट लोड करता हूँ तो जो है फुल बताता है। अब अपना जो है उसमें नंबर लग ही नहीं रहा है। और मैं यहाँ सेंटर पर आता हूँ तो बोलता है 6 बजे आओ, 6 बजे तो ही नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं 9 बजे तक में आता हूँ, 9:30 बजे तक में, तो अंदर लेता नहीं है, बोलता नहीं अब फुल हो गया सीट। जिन लोगों ने सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों में, मुंबई महानगर पालिका के वैक्सीनेशन केंद्रों में वैक्सीन के लिए आवेदन किया था, उन्हें आज खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्य लगातार सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का भी कहना है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। हमारे राज्य में जितना वैक्सीन आना चाहिए था, जितना हमारा डिमांड है, उतना हमें मिल रहा नहीं। कलकत्ता में सिर्फ कलकत्ता कॉरपोरेशन 50,000 वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार है, वो नहीं मिल रहा। भारत की वैक्सीन वाली ये समस्या बहुत जल्द दूर हो सकती है, क्योंकि जल्द ही भारत को एक और वैक्सीन मिल सकती है। जाइडस ने अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी है। जाइडस कैडिला ने DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। जाइडस की इस वैक्सीन का नाम ज़ाइकोव-D है। दावा है कि इसकी एफिकेसी 66.6% है। 3 डोज वाली ये वैक्सीन 4-4 हफ्तों के अंतराल पर दी जा सकती है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। कंपनी की योजना सालाना 10 से 12 करोड़ डोज बनाने की है। 28,000 लोगों पर ट्रायल के बाद इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसे 12 से 18 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं। देश में वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर सरकार ने आज से एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने निजी अस्पतालों के सीधा टीका खरीदने पर रोक लगा दी है। अब महीने में टीके खरीदने की लिमिट तय होगी। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अब टीके का ऑर्डर देना होगा। अस्पताल को हफ्ते के टीकाकरण औसत के आधार पर वैक्सीन मिलेगी। रोजाना औसत से 2 गुने टीके ही प्राइवेट अस्पतालों को मिलेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।